गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होगे और अपने स्टडी पे ध्यान देते होगे, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम भी करीब आने वाले हैं ना सबके। तो हम लोग देखते हैं आज का ये वर्कशीट नंबर है 37 और हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया 2। ये दूसरी बुक की चैप्टर है और ये है DOE का, जो दिल्ली में होता है। क्लास 10th के लिए ये वर्कशीट, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो और यहाँ पे आप अपना क्लास टीचर का नाम लिख सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। तो लाइफ लाइन क्या है नेशनल इकोनॉमिक का, तो यहाँ पे दिया हुआ है पूरे चैप्टर में। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो हमारा इकोनॉमिक का जो मेन बैकबोन है वो क्या है, तो रोड है। एग्रेटिंग द कितना किलोमीटर का है वो 56 किलोमीटर एट प्रेजेंट। अभी वो कितना किलोमीटर का है 66 किलोमीटर का। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन वाया रेल ट्रांसपोर्टेशन इज़ रूटेड इन द फॉलोइंग रीज़न। फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर दैन द रेलवे लाइन्स। तो रोड बनाने का क्या रीज़न है, क्योंकि रेलवे से वो सस्ता पड़ता, हमारा कम खर्च होता है उसमें। फिर रोड कैन ट्रांसफर द कंपेरेटिवली एंड डिससेक्टेड अंडर डिल्टिंग द टोपोग्राफी। और रोड हम लोग फिर उसे हटा भी सकते हैं टोपोग्राफी के हिसाब से। रोड कैन बी नेगोशिएट हायर gradient of the slope and such of the transverse mountains such as the Himalayas। और रोड हम लोग उतनी भी मुश्किल से नहीं बनती जितना ट्रेन बनेगा हिली एरियाज़ में। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। और रोड हमें छोटे छोटे जगहों के लिए भी बना सकते हैं, हर जगह तो हम लोग ट्रेन लाइन नहीं बना सकते हैं। It is also provide the door-to-door service, thus the cost of loading and unloading is much lower। और ये हम लोग हर घर में भी बना सकते हैं, और ट्रेन की लाइन तो हर घर पे नहीं बनाया जा सकता, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। The cost of loading and unloading is much lower। The road transportation is also used as a feeder to other mode of transportation, such as they provide a link between a railway station, air or seaport। तो ये हम लोग सब जगह बना सकते हैं, ये दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर में। तो चलिए देखते हैं, यह हमारा दिया हुआ है इंडिया का मैप, जहाँ जहाँ रोड बने हुए हैं बाई विच। ये रहा हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर, और ये ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ की रोड। तो चलिए इसी पे डिस्कस करते हैं वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चन आंसर को। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ द रोडवेज। तो हम लोगों को रोडवेज का 3 मेरिट्स बताना है। तो वो क्या होगा बच्चों, मेरिट ऑफ द रोड्स, तो हम लोग इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे। दे आर चीपर दैन द रेलवे इन द टर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। रोड क्या होता है, हमारा रेल से कम पैसे में बन जाता है, मीन्स चीप होता है। रोड कैन गो थ्रू द डिसेक्ट एंड अनडल्टिंग द लैंड एरियाज थ्रू स्टीप माउंटेन। तो वो हम लोग किसी भी सेक्ट में काट के बना सकते हैं और ऊंचे ऊंचे माउंटेन पे भी बना सकते हैं इजीली। दे आर इकोनॉमिकल एज लोडिंग कॉस्ट आर लो एंड डोर टू डोर सर्विस कैन बी अवेल ऑफ। तो रोड से हम लोग एक तो वो कम खर्च में बनता है और ऊपर से हम लोग उसको डोर टू डोर बना सकते हैं, अपने घर तक बना सकते हो, और ये पॉसिबल नहीं है रेलवे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द हाईवेज यू हैव ट्रैवल सो फार। क्या आप लोग नेम बता सकते हो कि आप लोग कौन कौन से हाईवे में अभी तक ट्रैवल किए हो। तो हम लोग लिखेंगे, एज ऑफ नाउ आई ट्रैवल ऑन द नंबर ऑफ हाईवे ऑफ आवर कंट्री दे आर। तो यहाँ पे आप लोग लिखना जो जहाँ रहता है या जिसने जहाँ के हाईवेज़ में, जैसे मैंने किया ट्रैवल 44, 29, तो ये सब हाईवे में मैंने ट्रैवल किया, तो आप लोग भी इसी तरह लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच 4 मेजर सिटी आर कनेक्टेड विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो हम लोग को बताना है कि 4 मेजर सिटी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर से
इंटरसेक्ट करता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते, इज़ द नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग द मोस्ट ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड कल्चर सेंटर ऑफ द इंडिया। इट फॉर्म्स द क्वाड्रिलेटर कनेक्टिंग, और ये किस फॉर्म में होता है, ये क्वाड्रिलेटर फॉर्म में होता है ऐसे, तो इसलिए इसे हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहते हैं। और ये हम लोगों को मेजर सिटी से कनेक्ट करता है। उस सिटीज़ का नाम क्या है, दिल्ली, नॉर्थ में दिल्ली, ईस्ट में कोलकाता, फिर वेस्ट में मुंबई एंड साउथ में चेन्नई से। तो ये रहा हमारा 4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और आपके GK एस्पेक्ट से भी बहुत बार पूछा जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज गुड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। हमें बताना है कि एक अच्छा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लाइफ की क्वालिटी कैसे चेंज करते हैं, उस विथ एग्जाम्पल बताना। तो इसका आंसर होगा बच्चों, द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर टू द अंडरलाइन टेंजिबल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ एंड प्रोस्पेरस फंक्शनिंग ऑफ एनी इकोनॉमिक। इन अदर वर्ड, हम लोग का ऑर्गेनाइज वे में हो जाता है लाइफ, और हम लोग इस अपनी इसेंशियल चीज़ लेने में भी बहुत ही इजी होती है। इन अदर वर्ड, हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, ये कोर सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए क्या है, कोर सपोर्ट सिस्टम विच इनेबल द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलप, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाता है या तो खुद का जनरल एस्पेक्ट्स का भी ग्रोथ हो पाता है। जनरली द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द टेक्निकल स्ट्रक्चर, मीन्स टेक्निकली रोड और ट्रांसपोर्ट कैसे बने हुए हैं, ब्रिज, पावर, पब्लिक के लाइक दिस, जिससे हम लोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जाने में ईजी होती। दिस स्ट्रक्चर आर नॉट ओनली सर्व द बेसिक इनपुट फॉर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, बट ऑल्सो द इनेबल एन इकोनॉमिक टू ब्रेक द साइकिल्स एंड ट्रेडिशनल। तो ये सारा एग्जाम्पल रहा कि ये हम लोग को प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल, कॉलेज और हमारा डेली कस्टम्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। होपफुली ये वर्कशीट आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और मैं एक टेलीग्राम चैनल फॉर्म करने वाली हूँ जिसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों को वीडियोस बनाने के लिए, और आप लोगों को हमेशा वीडियोस ऐसे मिलती रहेगी। थैंक यू।